नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। देश में गोवर्धन पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देखा जा रहा है लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। कहीं पर दिन में पूजा होती है, कहीं पर रात में पूजा होती है। हालांकि इस बार गोवर्धन की पूजा एक दिन देरी से हो पाई, क्योंकि दीपावली का त्योहार 2 दिन तक मनाया गया। इस गोवर्धन पूजा में जगह जगह अन्नकूट के भंडारे हो रहे हैं। आखिर क्या है ये अन्नकूट, क्यों होते हैं इसके भंडारे, अन्नकूट ही नाम इसको क्यों दिया गया? कृष्ण द्वारा अगर दर्शकों को समझाया जाए तो हमें इस अन्नकूट से एक संदेश भी मिलता है। बताया जाता है कि अन्नकूट में सभी तरह की लगभग 108 सब्जियों का मिश्रण बनाया जाता है, जिसे अन्नकूट बोलते हैं। सब्जी जब सभी सब्जियों का, फल, फ्रूट्स, सलाद, मूली, इन चीजों का मिश्रण होकर जब बनती है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। वह स्वाद जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यही अन्नकूट का प्रसाद आज लोनी के बलराम नगर में वितरित किया गया आम जन को, और यह कार्यक्रम किया गया अग्रवाल सेवा समिति द्वारा। अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कड़ी चावल का प्रसाद वितरण किया गया, पूरी, अन्नकूट की सब्जी, हलवा, रायता जैसे व्यंजन लोगों को खिलाए गए। अग्रवाल सेवा समिति जो अपने धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती है, उसी समिति ने एक और भव्य आयोजन के साथ अपना नाम जोड़ लिया। अन्नकूट के इस भंडारे में देखा गया क्षेत्र के गणमान्य सामाजिक व्यक्ति उपस्थित थे वह व्यक्ति जो अग्रवाल सेवा समिति के पदाधिकारी हैं। उपस्थित था वह युवा समाज, जिसकी गिनती वैश्य समाज के उन युवाओं में आती है जो सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अमित जैन हो, सत्येंद्र बंसल हो, अंकुश जैन हो, नरेश पोद्दार हो, विनोद गुप्ता हो, नवीन गोयल हो, ऐसे तमाम वैश्य सामाजिक व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में देखे गए, जो अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने मित्तल आवास पर पहुंचे थे। विनोद मित्तल के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि कोई धार्मिक कार्य हो और उनकी उपस्थिति ना हो, ये संभव नहीं हो सकता। लोनी में वैश्य समाज का कार्यक्रम हो या किसी अन्य समाज का कार्यक्रम हो, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते विनोद मित्तल अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते हैं, और ऐसा ही इस कार्यक्रम में देखा गया। हालांकि अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं विनोद मित्तल, फिर भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उनकी दिनचर्या है। यहाँ पर एक सामाजिक व्यक्ति और उपस्थित थे, नाम है आरसी अग्रवाल। चुनाव हो या कोई सामाजिक कार्य हो, आरसी अग्रवाल उसमें उपस्थित ना हो, यह भी नहीं हो सकता। साथ ही गणमान्य नागरिकों के तौर पर हम बात करें तो रतन भाटी जैसी शख्सियत इस कार्यक्रम में मौजूद थी। उनका भी नाम क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के साथ साथ समाज सेवियों के रूप में देखा जाता है। वह रतन भाटी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित देखे गए। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। यहाँ पर अग्रवाल सेवा समिति द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि सेवा समिति अपने कार्यक्रम लगातार करती रहती है, चाहे वह भगवान कृष्ण की छठी मनाना हो या कोई और कार्यक्रम हो जिसमें लगातार जन सेवा में जुटी हुई है। आज भी एक सुंदर कार्यक्रम अन्नकूट को लेकर हुआ, जहाँ पर अन्नकूट का भंडारा किया जा रहा है, जिसमें कड़ी चावल जैसे व्यंजन लोगों को प्रसाद के रूप में परोसे जा रहे हैं। हमारे साथ अग्रवाल सेवा समिति के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, साथ ही वार्ड 41 से हमारे साथ सभासद जी भी जुड़े हुए हैं। तो हम अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष जी से सबसे पहले बात करेंगे। बाबू जी, आपका नाम? विनोद मित्तल। मित्तल जी, आज अन्नकूट का
भंडारा आपके निवास स्थान पर किया जा रहा है। अन्नकूट का भंडारा हम क्यों करते हैं? अन्नकूट का भंडारा एक गोवर्धन की पूजा की वजह से वो इसका अन्नकूट का भंडारा होता है। हाँ तो आज गोवर्धन की जो महत्व है उसके आधार पर आप लोग हाँ, ये भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम रखा गया है। अग्रवाल सेवा समिति लगातार ऐसे सुंदर कार्यक्रम करती रहती है, चाहे भंडारा हो, सुंदरकांड हो, अभी 22 तारीख में हमने यात्रा हो, ऐसे तमाम कार्यक्रम अग्रवाल सेवा समिति द्वारा किए जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? इसके में हम ये कहेंगे सामाजिक काम है, समाज सारा जुड़ा हुआ हमारे साथ है, सब समाज का सहयोग है, सबने हमें बहुत मदद की है। और हमने जो 22 तारीख में आयोजन किया था महाराजा अग्रसेन जयंती का और सभा का, उसके बाद में हमें पैसा बचा 77,000। हाँ जी, उसके उपलक्ष्य में ये उसके सफल आयोजन के उपलक्ष्य में ये भंडारा रखा गया है। और 5 तारीख में हम अग्रवा धाम एक बस का आयोजन करा, जिसमें हमने कुल 250 रुपये आना जाना और खाना, उसमें सब कुछ फ्री है। महाराजा इनकी जय उसमें धाम में जा रहे हैं 5 तारीख। ये यात्रा सेम दिन देखी है, मतलब हाँ, सेम डे वापसी आएंगे रात को 9 बजे तक। हाँ, ये कहना है अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी का कि हमने भव्य शोभा यात्रा को जो आयोजन किया था, समाज द्वारा जो आयोजन किया गया था, उसमें हमें लाभ की प्राप्ति हुई और उस लाभ को लेकर हमने फिर एक कार्यक्रम गोवर्धन की पूजा पर अन्नकूट के प्रसाद के रूप में जनता को समर्पण किया। ऐसे बहुत से कार्यक्रम उंगलियों पर नहीं गिनाए जा सकते, इतने कार्यक्रम अग्रवाल सेवा समिति द्वारा किए गए। हमारे पास और भी साथी जुड़े हुए हैं, बाबूजी जुड़े हुए हैं। एक लगातार देखा गया है, चाहे चुनावी कार्यक्रम हो या समाज के कार्यक्रम हो, बाबूजी हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उम्र के उस पंडाब पर आने के बावजूद भी जोश में कोई कमी नहीं है। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। देखिए, ये पूरी लोनी को विदित है कि लोनी के अंदर 22 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकली, जो अभूतपूर्व थी। लोनी में पहली बार निकली और लोनी की पूरी जनता ने उसको निहारा, देखा, उसको महसूस किया। और उसके बाद हमारी जनसभा हुई। उस जनसभा में हमारे सांसद, विधायक, क्या कहते हैं, समाज सेवी सब लोग आए और बहुत सफल आयोजन हुआ। और उस सफल आयोजन होने के बावजूद भी भाइयों के सहयोग से जो पैसा हमारे पास पहुंचा, उसमें कुछ पैसा बचा। उस पैसे से आज ये अन्नकूट का और साथ में विशाल भंडारा भी लग रहा है। उसमें कढ़ी चावल, अन्नकूट का प्रसाद, पूड़ी, सब्जी, हलवा और जो है क्या कहते हैं सलाद और रायता, ये सब चीज़ें हम आज वितरण कर रहे हैं। और ये वितरण सब जो है समाज के सहयोग जो हो रहा है, समाज कर रहा है। तो और इसके बाद 5 तारीख को हम लगभग फ्री 250 रुपये मात्र में खाना पीना, रहना, आना जाना सब उसके अंदर बस द्वारा महाराजा अग्रसेन की भूमि राजधानी अग्रवा धाम में हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के मंदिर के दर्शन करेंगे। सब भाइयों को वहाँ भोजन दिया जाएगा और महाराजा के चरणों में हम सबको नमन करना है, नमन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि महाराजा अग्रसेन के दरबार में और उनके खजाने में अपने भक्तों और अपने वंशजों के लिए कोई कमी नहीं है। महारानी लक्ष्मी का हम पर आशीर्वाद है, वो सदा बना रहेगा। और हम महाराज की कृपा की इच्छा करते हैं और चाहते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हर बार, हर जगह, हर रोज हम समाज हित के काम करें और समाज के काम में लगे। हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद जी भी जुड़े हुए, उनसे भी अन्नकूट को लेकर बात करेंगे हम। भैया आपका नाम? अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41 से पार्षद। देखा जा रहा है, आप यहाँ की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। अन्नकूट का एक बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पर किया गया है। क्या कहेंगे अन्नकूट को लेकर कि लगातार देखा जा रहा है हर समय पर किसी न किसी चीज का महत्व सनातन में उपलब्ध है? अन्नकूट का देखो मतलब ये है, 108 सब्जी से मिश्रण करके अन्नकूट तैयार किया जाता है। और वो 108 सब्जी से का मिश्रण ये संदेश देता है कि प्रकृति के अंदर हर चीज का महत्व है। चाहे गन्ना हो, गन्ने का भी महत्व है। एक दिन गन्ने का भी आता है, गोवर्धन के दिन गन्ना भी पूजा जाता है। इससे हाँ हाँ, तो इस अन्नकूट से ये संदेश जाता है कि हमारे संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका हर चीज का महत्व है। और इस वजह से अन्नकूट की एक मिश्रण करके उसको वितरण किया जाता है।
और बाबूजी बात कर रहे थे शोभा यात्रा की। 22 तारीख में जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसका आसपास के क्षेत्र में भी लोग कहते हैं कि भाई लोनी में आज तक हमें तो पता नहीं था बनिया भी रहते हैं क्या। लोनी की आबादी में बनियों की गिनती नहीं थी, और इस शोभा यात्रा ने ये दूर तक संदेश दिया कि लोनी के अंदर बनिया बहुत है। कहते थे जीरे के बराबर बनिया है। मैंने उनसे कहा कि सब्जी बनाने में सबसे पहले स्टार्टिंग जीरे की होती है। तो उन्होंने अपना एक ऐसा संदेश लोनी की जनता ने दिया, मतलब समाज ने दिया, कि भाई लोनी में वैसे समाज है वो जाग चुका है और हमेशा प्रोग्राम करता रहेगा। और इतना शोभा यात्रा का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जो लोनी गाजियाबाद तो है ही है, पूरे प्रदेश के अंदर उसकी चर्चा का विषय बना। हमारे साथ और भैया एक जुड़े हुए हैं, आपका नाम? हरियम गुप्ता। गुप्ता जी, 22 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई और आज एक फिर सफल आयोजन अग्रवाल सेवा समिति द्वारा किया गया अन्नकूट के प्रसाद को लेकर, क्या कहेंगे इन दोनों कार्यक्रम? ये तो एक कार्यक्रम लोकल स्तर पर हो ही रहा है और सही में तो देखा जाए तो जो वैश्य समाज है पूरे देश में समाज की और देश की जो सेवा कर रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। जो आदर्श जो समाज के बंधु हैं वो भी ये उदाहरण है वैश्य समाज का। वो भी बाद में कहते हैं कि वैश्य समाज जो धर्मशालाएं हैं तो या हॉस्पिटल हैं तो या गरीबों की मदद है तो भंडारे हैं, तो जो वैश्य समाज देश के लिए समाज के लिए कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। और सही में तो वैश्य समाज देश की रीढ़ है, व्यापार के क्षेत्र में तो, रोजगार देने के क्षेत्र में तो, और समाज को एक नई दिशा देने के क्षेत्र में वैश्य समाज एक बहुत अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। आपने कहा कि वैश्य समाज का पूरे देश पर इतना क्रेडिट है कि लगभग 33% जीडीपी पर वैश्य समाज का अधिकार है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम वो भागीदारी नहीं निभा पाते जो हमारी ताकत है, उस ताकत को हम उस स्तर पर नहीं दिखा पाते, और वो क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र। उसका कारण सिर्फ एक है, हम लोग देश के लिए नाम कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और कई बार तो हम लोगों का अपमान भी होता है, हमें गाली भी दी जाती है। उसके बावजूद हम सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ देश के बारे में सोचते, देश के लिए ही काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार मोदी जी ने वो नोटबंदी की थी, तो मैं समझता हूँ अगर इसका सबसे बड़ा नुकसान था तो वैश्य समाज को था। और वही वोट बैंक है बीजेपी का, मेन वोट बैंक है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वोट बैंक मामूली सा इधर उधर हुआ, और तब भी देश के लिए वो सब कुछ जो भी सरकार ने किया देश के लिए, वो सारे फैसले वैश्य समाज ने बड़े हंसी से स्वीकार किए, बड़ी खुशी से स्वीकार किए, क्योंकि उसमें देश का हित था। जहाँ देश का हित है वहाँ वैश्य समाज अपना निजी हित छोड़ के देश के साथ होता है। हमारे साथ और एक बाबूजी जुड़े हुए। बाबूजी, आपका नाम? राजेश कुमार गर्ग। राजेश जी, आज आपके मतलब अग्रवाल सेवा समिति द्वारा एक अन्नकूट का बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या हाँ कहेंगे इस कार्यक्रम पर? जी, इतना बढ़िया समाज एकता नहीं है, नहीं एकता हो तो बहुत बढ़िया काम और भी हुआ है। समाज में जो है विघटनता है, टूट है, जिस वजह से मामला कुछ ढीला रह गए। यानी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो रहा है। आप जैसे पुरोधा है, हमारे गुप्ता जी जैसे पुरोधा, उसके बावजूद भी अगर हम समाज के टूटने की बात अजी टूटने की इसलिए करते हैं, जुड़ता नहीं। अजी इतना नहीं जुड़ रहा जितना जुड़ना चाहिए। नहीं तो राजनीति में सबसे पहला नंबर हमारा आवे। राजनीति में समाज के हितों को देखते हाँ? हुए सभी लोगों को एक छत के नीचे नहीं, आना चाहिए। हाँ लेकिन सब लोग निजी को देख रहे हैं। हाँ, अपना अपना देखते हैं, दूसरे समाज का नहीं देखते। तो ये कहना है गृह साहब का कि वैश्य समाज में भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का सुधार होते हुए सबको एक छत के नीचे आना चाहिए। कहते हैं कि आपस में कोई दूसरा अगर हमसे भिड़ रहा है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए, और ये सभी समाजों में देखा गया। लेकिन वैश्य समाज कहीं ना कहीं इसके विपरीत चला जाता है, जिसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। अगर हम ताजा घटना की बात करें तो मोदी नगर की एक घटना घटित हुई थी वैश्य समाज के बच्चों के साथ, जहां पर अगर वैश्य समाज में एकता होती तो शायद उन 2 बच्चों को जेल नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसके लिए वैश्य समाज को एक छत के नीचे आकर अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि अन्य समाज में भी ये देश जाए, ये ध्यान जाए कि वैश्य समाज एक है। अब इनके साथ कोई भी छल कपट नहीं किया जा सकता।